आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरुआत करेंगे जो है फार्मेकोलॉजी। ठीक है, हम आज फार्मेकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जनरली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फार्मेकोलॉजी होता क्या है। ठीक है, हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये देखेंगे कि जनरली जो फार्मेकोलॉजी होती है, ठीक है, आप फार्मेकोलॉजी को देखो तो इसका मतलब ये होता है कि इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ सिंपली, कि मतलब हम इसमें इस विज्ञान में हम ये पढ़ते हैं कि शरीर पर ये जो मेडिसिन होती हैं, जो आप बाहर से मेडिसिन वगैरह खाते हो, कि कुछ भी हो जाए, हम जैसे फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, ठीक है, और एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी हो गई, हेडेक हो गया, इन सब में हम क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन हमारे शरीर पर क्या असर करती है और हमारा शरीर किस तरीके से अपना इफेक्ट दिखाता है मेडिसिन के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें किसमें डिस्कस की जाती है, फार्मेकोलॉजी में। ठीक है, फार्मेकोलॉजी का यहाँ पे 2 डिवीजन हो जाता है। ठीक है, 2 डिवीजन में आ जाता है, कौन सा फार्मेकोडायनेमिक, ठीक है, फार्मेकोडायनेमिक एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में मैं कवर करूंगी। फिर सोर्सेस ऑफ ड्रग हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि सोर्स क्या है, ड्रग मतलब आया कहाँ से, तो हम इसका दो मेथड आ जाते हैं। ठीक है, एक तो हो गया नेचुरल हो गया और एक हो गया सिंथेटिक हो गया। ठीक है, नेचुरल में कौन कौन से एनिमल्स के थ्रू बन जाते हैं, जैसे कि इंसुलिन आपका हो गया, एनिमल्स के थ्रू बनते हैं। एट्रोपिन जैसे प्लांट्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, मिनरल्स लाइक गोल्ड, आयरन, सल्फर, लाइक इन सब में। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया वगैरह हो गए। ठीक है, तो इन सब के थ्रू भी हमारे क्या होते हैं, मेडिसिन बनते हैं। ठीक है, और ह्यूमंस के थ्रू लाइक, ठीक है, तुमने सुना ही होगा कि जैसे पहले के टाइम पे क्या होता है कि इंसुलिन, इकोलाई बैक्टीरिया के बारे में हमें नहीं पता था जब, तो हम पिग के इंटेस्टाइन में से, ठीक है, इंटेस्टाइन्स का यूज करके हम क्या बनाते थे, वहां पे इंसुलिन बनाते थे। ठीक है, पेनक्रियास के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम एनिमल्स के थ्रू भी करते थे। ठीक है, अब सिंथेटिक में जैसे कि अब ये बात हो गई नेचुरल की, फिर सिंथेटिक में हम जैसे देख लेते हैं सेल कल्चर। ठीक है, सेल कल्चर जैसे कि यूरोकाइनेस। ठीक है, यूरोकाइनेस मतलब कि सेल कल्चर करते हैं तो यूरोकाइनेस का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, ह्यूमन की किडनी सेल्स के लिए होती है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सब का यूज़ किया जाता है। फिर हाइड्रोमा टेक्निक्स वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैंने सिर्फ पूरा का पूरा समरी बताई है। अब एक एक को हम एक बार डिटेल देख लेते हैं। अब यहाँ पे है चैप्टर्स में ही इंट्रोडक्शन, मतलब हम उसकी इंट्रोडक्शन लेंगे। डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन आप WHO के अकॉर्डिंग भी देखोगे और एक जनरल कैसे लेते हैं मतलब फार्मेकोलॉजी का। ठीक है, डेफिनेशन वो भी किसका, फार्मेकोलॉजी का। एक हम देखेंगे WHO के थ्रू। ठीक है, WHO के थ्रू एक नॉर्मल जो लैंग्वेज में होता है। ठीक है, WHO लैंग्वेज मतलब कि ये इंटरनेशनली होता है। ठीक है, और इन जनरल जैसे कि आप मैंगो को हमारी भाषा में क्या बोल सकते हो, अभी इंडिया में हो, ठीक है, आप इंडिया में हो तो आप उसको नॉर्मली मैंगो कह सकते हो, आम कह सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको अदर कंट्री में जाना पड़ा तो क्या बोलोगे, मैंजीफेरा इंडिका, राइट। तो इसलिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन जनरल हमारी लैंग्वेज में भी बोला गया है और WHO की लैंग्वेज में उसके अकॉर्डिंग भी ड्रग्स को क्या बोलते हैं, ये सब के बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर। तो हमारा ये टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है फार्मेकोलॉजी, राइट। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया, इट इज ए साइंस। ठीक है, ये क्या है, साइंस है ऑफ ड्रग, किसका, ड्रग का, विच डील विद स्टडी ऑफ ड्रग, जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेडिसिन वगैरह हो गई, ड्रग सिर्फ वो ड्रग नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है, हीरोइन, स्मैक, निकोटीन वगैरह ये सब नहीं है। ठीक है, ये ड्रग यहाँ पे मेडिसिन वगैरह की बात करें, हाँ, लेकिन जो आप सोच रहे हो उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक, पर इन जनरल हम मेडिसिन की ही बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब देखें उसकी हम ओरिजिन पढ़ेंगे, नेचर है, प्रॉपर्टी है, और उसका इफेक्ट क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होगा वो हम किस में जानेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कह जाते हैं, फार्मेकोलॉजी। ठीक है, इन जनरल हम इट इज अ साइंस। ठीक है, फार्मेकोलॉजी अगर हम कोई पूछे तो क्या कहना कि फार्मेकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ड्रग इन विच वी डील विद स्टडी ऑफ ड्रग। ठीक है, जिसमें हम ड्रग की स्टडी करते हैं, उसका नेचर, उसका ओरिजिन, उसकी प्रॉपर्टी, उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, ये हम इसके बारे में जहाँ पे पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फार्मेकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ये 2 वर्ड से बना होता है। ठीक है, फार्माकोलॉजी किससे किससे बनाता है, 2 वर्ड से। एक तो होता है फार्माकोन और एक होता है लोगस। ठीक है, फार्माकोन मतलब कि क्या होता है, ड्रग। ठीक है, फार्माकोन यानी कि ड्रग, किसकी हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, ड्रग की, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फार्माकोन मतलब कि ड्रग। और लोगस, लोगस मतलब डिस्कस, जिसकी हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, लोगस। फार्माकोन यानी कि ड्रग, ठीक है, और लोगस में डिस्कस। ठीक है, जो हम इसमें बातचीत करेंगे वो क्या होगी, फार्मेकोलॉगस यानी कि फार्मेकोलॉजी। ठीक है, इन जनरल हम देख लेते हैं फार्मेकोलॉजी, ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो फार्मेकोडायनामिक और दूसरा हो गया फार्मेकोकाइनेटिक।
फार्माकोडायनेमिक में हम क्या पढ़ते हैं कि हम इसको इन जनरल नाम दे देते हैं, ठीक है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है। जैसे कि आप लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखो कि फार्माकोलॉजी, जैसे कि आपने खाना खाया, ठीक है, जिसको हम डायबिटीज पेशेंट का एग्जांपल लेते हैं, कि जैसे कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ब्रेन को क्या मैसेज जाएगा कि भाई ब्लड शुगर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो वो क्या करेगा, पेनक्रियास के पास आएगा, ठीक है। पेनक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन को सिक्रेट करेगा, ठीक है। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये सारे इफेक्ट किस में हम देखेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स में। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया है। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज हुआ हो, ठीक है, इंक्रीज हो गया, यानी कि आपको क्या है, फीवर, ठीक है, फीवर है आपको। उस टाइम पे आपने क्या ले लिया, पीसीएम, यानी कि पैरासीटामोल। पीसीएम ले लिया तो वो क्या करेगा, मतलब बॉडी के जो टेम्परेचर होगा वो डायरेक्ट डिक्रीज कर देगा, ठीक है। जब वो डिक्रीज किया तो वो क्या काम किया, क्या काम किया, किस में काम किया, फार्माकोडायनेमिक्स में। कैसे कि यहाँ पे ड्रग ने, ठीक है, ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया, तो ये कौन बता रहा है, फार्माकोडायनेमिक। क्लियर। फार्माकोकाइनेटिक में हम ये देखते हैं कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है। अब जो बॉडी होगी, अब उस ड्रग के साथ हमारी बॉडी क्या इफेक्ट करेगी, ये सारी बातें हम किस में देखते हैं, फार्माकोकाइनेटिक में। जैसे कि हमने कोई, सपोज दैट कि आपने पीसीएम लिया, ठीक है, पीसीएम लिया पैरासीटामोल, तो उसका हमारी बॉडी में जाने के बाद कहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन किस किस जगह पे हुआ हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ, एक्सक्रीशन कैसे हुआ ड्रग का, ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में, ठीक है। पीसीएम जो होता है रैपिडली और कंप्लीटली एब्जॉर्ब ओरल वाइडली एंड मोस्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी होता है, ठीक है। ये मतलब कि बहुत ही रैपिड होता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट भी हो जाता है, हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है, और मेटाबोलाइज कहाँ पे होता है, लीवर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम किस में डिस्कस करेंगे, फार्माकोकाइनेटिक में। चलो इसके बाद हम नोट्स देख लेते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक में क्या बोला है, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, पीसीएम हमने लिया, उसका क्या कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है। जनरली हम जो मेडिसिन लेते हैं, एब्जॉर्प्शन कहाँ से शुरू होता है, ओरल कैविटी से, ये चीज याद रखना। हम जो भी ओरली कोई भी मेडिसिन लेते हैं उनका एब्जॉर्प्शन स्टार्टिंग से कहाँ से होता है, माउथ से, ठीक है। उनका एब्जॉर्प्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि जहाँ जहाँ पे तुम्हें कमजोरी लग रही है, जहाँ पे मेडिसिन की जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जहाँ जरूरत होगी वहां पे वो हमारे ब्लड क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। देन मेटाबॉलिज्म, लीवर के थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, एक्सक्रीशन कहाँ से हो जाएगा, यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, पीसीएम रैपिड कंप्लीटली एब्जॉर्ब ओरली, ठीक है, मैंने वही चीज बताई है आपको, डिस्ट्रीब्यूट इन अ बॉडी, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर, मेटाबोलाइज इन लीवर, लीवर में मेटाबोलाइज होता है, एक्सक्रीट इन यूरिन, ठीक है। अब हम फार्माकोडायनेमिक का नोट्स की बात कर लेंगे, स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट, ठीक है। ये क्या हो जाता है, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम, इसका क्या एक्शन होता है हमारे ऑर्गन सिस्टम पे, सब सेलुलर, हमारे सेलुलर में, मैक्रोमोलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है, हमारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करते हैं, वो सारी चीजें किस में आ जाती है, हमारे फार्माकोडायनेमिक में। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोअरिंग ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल किसके थ्रू मतलब कम होता है, इंसुलिन के थ्रू, ठीक है। एंड लोअरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन अ पीसीएम, यानी कि पैरासीटामोल के थ्रू क्या हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बात की फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक के। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग, ठीक है, ड्रग के सोर्स क्या है, यानी कि ड्रग कहाँ कहाँ से हमें मिल जाते हैं, ये हम किस में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हमारे, जिसका नाम है सोर्स ऑफ ड्रग, राइट। तो देखते हैं, पहला क्या आ जाता है, नेचुरल सोर्स, ठीक है, जो नेचुरली हमें मिलता है। देन सेकंड वन इज सिंथेटिक, यानी कि मैन मेड, ठीक है। अब यहाँ का एक एक करके हम देख लेते हैं, जैसे कि आपका ये नेचुरल हो गया, ठीक है, नेचुरल में सबसे पहला नंबर क्या आ जाता है, प्लांट। दूसरा क्या है, एनिमल, एनिमल के थ्रू हमें कुछ चीज़ें मिलती है, मिनरल्स के थ्रू हमें ड्रग मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू मिलते हैं, एंड ह्यूमंस के थ्रू भी हमें क्या मिलते हैं, ड्रग मिलते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट के थ्रू जैसे एट्रोपिन, पाइलोकार्पिन, एनिमल्स के थ्रू कौन से हो गए, इंसुलिन, हिपैरिन, ये सब क्या हो जाते हैं, ये एनिमल्स के थ्रू मिल जाते हैं। मिनरल जैसे कि आयरन, गोल्ड, इन सब में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एंड ह्यूमंस, ह्यूमंस लाइक ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ होता है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। कभी कभी किसी की हाइट बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, कभी कभी थोड़ी छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में देखने को मिलती है, ह्यूमंस में। देन इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रॉम ब्लड, ब्लड में क्या हो जाता है, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल सोर्स। फिर सेकंड वन की बात करते हैं, सिंथेटिक। सिंथेटिक में देखो,
हमें कुछ चीज़ें याद रखना। यूरोकाइनेज, सेकेंड वन में आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड थर्ड वन हाइड्रोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है, हाइड्रोमा टेक्नोलॉजी। अब एक एक को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यूरोकाइनेज क्या होता है, ठीक है। यूरोकाइनेज, जनरली जो यूरोकाइनेज होता है ये क्या हो जाता है, ये एक प्रकार का इंजाइम ड्रग है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इंजाइम ड्रग है। ये क्या हो जाता है, इंजाइम ड्रग है, जो क्या करता है, ब्लड क्लॉट, ठीक है, ब्लड क्लॉट यानी कि थ्रोम्बस, हमारी थ्रोम्बिन वगैरह होती है ना हमारे ब्लड में, ठीक है, जो कि थ्रोम्बिन क्या हो जाता है, ये भी ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये थ्रोम्बिन हो गया, ठीक है। तो वो क्या करता है, डिसॉल्व करता है, ठीक है। जो ब्लड क्लॉट है तो है उसको क्या करता है, डिसॉल्व करता है, क्या करता है, डिसॉल्व करता है। इसका यूज जनरली कि हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक एंड पल्मोनरी इम्पोब्लिस एंड थ्रोम्बोसिस में किया जाता है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस में भी किया जाता है। ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, यूरोकाइनेज। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा नोट्स में एक बार। मेनी ड्रग ऑब्टेन बाय सेल कल्चर, बहुत सारे ड्रग कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, सेल कल्चर से, जैसे कि यूरोकाइनेज फ्रॉम कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल, ठीक है। ह्यूमन किडनी सेल्स पे ये यूरो कल्चर यानी कि सेल कल्चर जो है यूरोकाइनेज इंजाइम को लेके किया गया है। सम आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कि जीन लेवल पे काम किया जाता है, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन टिश्यूज प्लाज्मोजन एक्टिवेटर। थर्ड वन आ गया हाइड्रोमा टेक्निक, ठीक है। ये कहाँ पे किया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लाइक रिटुक्सीमैब। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सबको बहुत ही इजीली समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन इसका फार्माकोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ और सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। तो यहाँ से मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।